नमस्कार दोस्तों पुरुषों में यानी कि मेल में शुक्राणु ना बनने के पीछे क्या कारण है। आज की वीडियो में मैं कुछ मेन ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से शुक्राणु कम बनते हैं। ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। जो मैं डेली अपनी क्लिनिक पर देखता हूँ, जो केस मैं हैंडल करता हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। तो आखिर देखिए, जो शुक्राणु है यानी कि स्पर्म में बनते कहाँ हैं। सिंपल सी बात है, टेस्टिकल से वे बनते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो टेस्टिकल को अफेक्ट करते हैं। देखिए, यदि हम मेन रूट पे कोई ऐसी चीज़ है जो मेन रूट को ही अफेक्ट करे तो आगे तो जो मैन्युफैक्चर है उसमें तो गड़बड़ आएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है मेडिसिन। आप कौन सी ऐसी मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से। देखिए, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है बीपी की। बहुत बार ये केस देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बीपी की मेडिसिन आती ऐसी होती है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यदि आपके स्पर्म काउंट कम है और आप बीपी कम करने की मेडिसिन खा रहे हैं तो उनको बता दीजिए कि मेरे स्पर्म काउंट कम है, तो वे कहीं ना कहीं मेडिसिन चेंज कर देगी। मेडिसिन बंद नहीं करनी है, आपको चेंज करनी है। सेकंड है डिप्रेशन। यदि आप लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार हो या आप एंटी एंजाइटी यानी कि टेंशन कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हो लंबे समय तक, तो आपको स्पर्म काउंट अफेक्ट होगा। हो सकता है कितना हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होगा जरूर यदि आप लंबे समय तक कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जो डिप्रेशन को ठीक करती है या एंजाइटी को कम करती है। और थर्ड नंबर पर आता है जो सबसे खतरनाक है, जो मैं डेली केस देखता हूँ, डेली स्पर्म काउंट के। और मैं सबसे पहले पेशेंट से ही पूछता हूँ, उसकी हिस्ट्री लिए जाते हैं हमारे यहाँ पर कि कारण क्या है। कारण देखिए, जब तक कारण नहीं मिलेगा तब तक इलाज नहीं हो सकता। कारण से ही इलाज है। क्योंकि जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ वो हम सिम्टम्स के आधार पर देते हैं। जो हम सप्लीमेंट देते हैं वो सिम्टम्स के आधार पर देते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक हमें कारण ना पता चले तब तक हम इलाज नहीं करते। तो इसमें जो सबसे मेन कारण मैं कहूँ ना, वो है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन। जो जिम में आजकल लड़के जा रहे हैं और जाते हुए इंजेक्शन लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है टेस्टिकल्स पे। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन बाहर से जाएगा तो टेस्टिकल अपना काम नहीं करेगा, वो भूल जाएगा करना। ना तो टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगा, और जो स्पर्म की जो फैक्ट्री है वो बंद, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी यदि आप जिम जा रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन मत लगवाइए। फिर आता है स्टेरॉयड। और स्टेरॉयड कौन से, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। और वो भी स्टेरॉयड ज़्यादातर जिम में ही लगाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन भी और स्टेरॉयड भी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मेरे पास लड़के आते हैं ना, यंग लड़के, और जब वे मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट कम है, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपने कोई स्टेरॉयड लिए, कोई इंजेक्शन लगवाया। तो उनका जवाब आता है हाँ। तो प्लीज़ ये आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। फिर आता है ऐसा कोई नशा। देखिए, नशे का मतलब है कि यदि आप कोई ऐसा नशा, जैसे कोकीन है या हीरोइन है, गांजा है, चरस है, इसका आप सेवन करते हो वो भी बहुत लंबे समय तक, ऐसा कोई नशा, तो वो भी आपके स्पर्म काउंट को कम करेगा। ये 100% बता रहा हूँ मैं। ये नहीं कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि यदि आप लंबे समय तक कोई ऐसा नशा करते हैं जिसको हम गंदा नशा कहते हैं, खतरनाक नशा कहते हैं, तो वो आपके टेस्टिकल पर अफेक्ट जरूर डालेगा। फिर आता है इसमें, यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है। बहुत से लड़के होते हैं वो ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर भट्टी पर काम करते हैं, या तंदूर का काम करते हैं, या ऐसी कोई मशीन पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो वहाँ भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो कम है वे होना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। फिर मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लड़के पेस्टिसाइड, जैसे किसान हैं जो ज़्यादा दवाई का काम करते हैं या जो दवाई में रहते हैं, जो पेस्टिसाइड का काम करते हैं ना, कीटनाशक दवाइयों का, तो वहाँ भी देखा गया है कि वहाँ पर भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। क्योंकि जो पेस्टिसाइड है वे ऐसी गैस बनाते हैं जो सीधा जाएगी लंग्स के द्वारा टेस्टिकल पर जाएगी, और टेस्टिकल को भी अफेक्ट करेगी। सारा काम है टेस्टिकल का। यदि आपका टेस्टिकल में अफेक्टेड हुआ तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होगा। हमारा काम है कि टेस्टिकल पर कोई भी ऐसी चीज़ अफेक्ट ना करे। टेस्टिकल ठीक है तो स्पर्म काउंट बनेगे। तो यदि आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर बहुत पेस्टिसाइड का काम है, कीटनाशक दवाई का काम है, या आप हर समय कीटनाशक दवाई में रहते हैं, तो उससे थोड़ा दूर हो जाइए। और कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करके देखिए। आप देखिए, बिना मेडिसिन के आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको लगता है कि जो मेरी नॉलेज है आपके लिए वैल्यूबल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।